ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल बालों का झड़ना रोके एवं दो मुहे बाल कम करने में सहायक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम फिर से शुरू हो गया है। इस सुरंग में कुल 41 मजदूर पिछले 15 दिनों से फंसे हुए हैं। ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑगर मशीन से काम नहीं बन पाया था। 24 नवंबर को लोकेशन से महज 10 मीटर पहले अमेरिकी ऑगर मशीन के ब्लेड्स टूट गए थे। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था, जिसके बाद हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन लाई गई, जिसने अब काम करना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ आर्नल्ड डिक्स के मुताबिक प्लाज्मा कटर आने के बाद से ऑगर मशीन को बाहर निकालने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। उन्होंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, ऑगर मशीन खराब हो गई है और हमें ऑगर को पाइप से बाहर निकालने में कई तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज सुबह ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है क्योंकि प्लाज्मा कटर आ गए हैं। कई बहादुर लोग प्लाज्मा कटर के साथ एक पाइप में अंदर जा रहे हैं और ऑगर पाइप को काट रहे हैं। आज सुबह काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हैदराबाद से लाई गई प्लाज्मा मशीन ने सुबह से काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, ऑगर मशीन की तेज़ी से कटाई चल रही है। 14 मीटर और कटना बाकी है। ऑगर मशीन को काटकर बाहर लाना है। ऐसा लगता है कि ये जल्द ही पूरा हो जाएगा। कुछ ही घंटों में उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब इंडियन आर्मी भी जुट गई है। भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स के समूह मद्रास सैपर्स की एक यूनिट बचाव कार्यों में सहायता के लिए 25 नवंबर को घटनास्थल पहुंची है। साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पहाड़ी की चोटी पर सुरंग के ऊपर एक ड्रिल मशीन भेजी गई है। इससे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के मेंबर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैनुअल ड्रिलिंग में समय लग सकता है। उन्होंने कहा, बचाव दल ने फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के लिए मलबे के अंतिम 10 मीटर में मैनुअल रूप से ड्रिलिंग करने के लिए योजना बनाई है, जो एक खतरनाक प्रक्रिया है जिसमें लंबा समय लगने की संभावना है। इससे पहले उन्होंने कहा था, यह ऑपरेशन एक युद्ध की तरह है। इस तरह के ऑपरेशंस को टाइमलाइन नहीं दी जानी चाहिए। इससे टीम पर भी प्रेशर बनता है। युद्ध में हम नहीं जानते कि दुश्मन कैसी प्रतिक्रिया देगा। यहाँ हिमालय का भूविज्ञान हमारा दुश्मन है। सुरंग किस एंगल से गिरी है कोई नहीं जानता। पहले मीडिया खुद ही अनुमान लगा रहा था कि कितने दिन लगेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने दिन लगेंगे। इंडिया टुडे से जुड़े आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक 24 नवंबर की शाम को ड्रिलिंग के दौरान सरियों का जाल सामने आ गया। ऑगर मशीन के ब्लेड सरियों के जाल में फंस गए थे, इसलिए अब मैनुअल ड्रिलिंग करने का फैसला किया गया है। अब जान लीजिए मैनुअल ड्रिलिंग होती क्या है। मैनुअल ड्रिलिंग माने जो काम मशीन से हो रहा था वो अब इंसान करेंगे। मलबा हटाने का काम पूरी तरह इंसानों पर निर्भर होगा। ड्रिलर्स छोटे छोटे औजारों या मशीनों के जरिए खुदाई का काम करते रहेंगे। बीते 12 नवंबर को उत्तराखंड की निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। तब से ही वहां बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 2 हफ्ते से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने एएनआई को बताया कि ऑगर मशीन से ड्रिलिंग करते समय अगर हर 2 से 3 फीट पर कोई रुकावट आती है तो उसे हटाना पड़ता है, और जब भी कोई नई रुकावट आती है तो मशीन को पाइपलाइन से 50 मीटर पीछे खींचना पड़ता है। इसमें करीब 5 से 7 घंटे का समय लगता है। इस वजह से बचाव कार्य में इतना समय लग रहा है। हालांकि अफसरों ने ये नहीं बताया कि अभी और कितना समय लगेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होने के बाद अच्छे नतीजे आ सकते हैं। इस बीच पार्सन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की टीम ने सुरंग की जांच करने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार तकनीक का भी प्रयोग किया है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार को जीपीआर, जियो रेडार, सब सर्फेस इंटरफेस रेडार या जियो प्रोबिंग रेडार भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल जमीन के नीचे दबी चीज़ों की लोकेशन और गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रविराज ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।